नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं हमारा कॉफ़ी विद करण की जो सीरीज़ चल रही है उसका ऑनेस्ट रिव्यू जो मैं दे रहा हूँ आजकल, क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जो कॉफ़ी विद करण का लेटेस्ट एपिसोड आया था जिसमें काजोल और रानी मुखर्जी आए थे, आज हम उस एपिसोड की बात करने वाले हैं। शायद मेरा चौथा एपिसोड है इस सीरीज़ का। तो अगर आपको भी मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए मैं और भी ऐसे कंटेंट कैसे ले आऊँ, कैसे कैसे कंटेंट आप देखना चाहेंगे। तो चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं रिव्यू करना। तो सबसे पहले तो एक तरह से ये 25th एनिवर्सरी मनाने आए थे कुछ कुछ होता है कि जो करण जौहर की पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर और डेब्यू फिल्म थी, और जिसमें एज रानी मुखर्जी भी एक तरह से तब नई नई स्टार बनी थी, उनकी भी पहली मतलब कि शुरुआती फिल्म में से एक थी। और काजोल एक तरह से काजोल और शाहरुख खान स्टैब्लिश एक्टर है और रानी मुखर्जी अपना शुरुआत कर रही थी। तो एक तरह से वही 25 ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और शाहरुख खान को बुला नहीं सकते थे तो रानी मुखर्जी और काजोल को ले आए थे। वैसे खबर है कि शाहरुख खान भी आए शायद, लेकिन देख तो ये मेनली उसी के ऊपर बेस्ड था कि ये एपिसोड उनको अच्छा लग सकता है जो मतलब कुछ कुछ होता है कि टाइम के थे या उनको वो मूवी बहुत ही पसंद है। तो वो उन फ्लैशबैक मेमोरीज बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करते हैं, कैसे शूटिंग हुई थी, क्या माइंड प्रोसेस था उस समय एक्टर्स का, और क्या बनती थी एक्टर्स की नहीं बनती थी। जैसे पता चला कि रानी मुखर्जी और काजोल इतने टच में नहीं थे उस समय ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे उन लोग आपस में। तो ये पता चला कि पहले उन लोग इतना क्लोज नहीं थे, जबकि उन लोग रिलेटिव्स हैं, मतलब कि दूर की सिस्टर लगती है काजोल, बड़ी बहन लगती हैं रानी मुखर्जी की। तो भी इतनी क्लोज नहीं थे। और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताता था कि ऊपर ऊपर सब सही दिखता है अंदर से, लेकिन मतलब कि वैसा कुछ टॉक्सिक रिलेशन नहीं था, बस ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में नहीं थे, सिंपल सी बात ये थी। और फिल्म की मतलब ऐसा प्रोफेशनली मिलते थे, ऐसा पर्सनली उतने क्लोज नहीं थे। बताते हैं फिर अब पिछले 5-10 साल से हम लोग क्लोज ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो मेनली यही तो, और शुरुआत में एपिसोड की यहीं से शुरुआत होती है। फिर काजोल एक तरह से करण जौहर को ही रोस्ट करने लगती हैं और एक तरह से अच्छा एपिसोड था, लेकिन वही है कुछ ज़्यादा ही उसमें मतलब मज़ा आता है देख के, लेकिन उतना भी जैसे और प्रीवियस एपिसोड थे वरुण धवन सिद्धार्थ मल्होत्रा वाला उतना भी अच्छा नहीं था। फ़नी एपिसोड था, काजोल ने कुछ मतलब कि फ़नी मतलब कि बातें बोली और डोमिनेट किया मतलब शो को, लेकिन रानी मुखर्जी तो बोरिंग ही लगी। मतलब कि ये सनी देओल बॉबी देओल के बाद यही एपिसोड है जो इतना डल रहा है, मतलब कि डल नहीं था, मतलब काफ़ी मज़ा आती है वीडियो वो देख के करण जो मतलब कि एपिसोड देखे कॉफ़ी विद करण की, काफ़ी एंटरटेनिंग है, आप बोर नहीं होते। बोर से वही पार्ट लगता है जो वो कुछ लोगों को बुला लेते हैं, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, कि आपको कैसी लगी थी, कुछ कुछ होता है, आपको प्रीवियस एंडिंग ऑल्टरनेटिव एंडिंग क्या हो सकती है और क्यों आपको बेकार लगती है, पता नहीं, वो प्रूव करना है कि आज की जनरेशन को बेकार लगती है कि नहीं। तो वो उतना अच्छा नहीं लगा था कि पंच बैठ नहीं रहे थे लोगों के, कॉमेडी नहीं कर पाए थे उन लोग, तो वो चीज़ अननेसेसरी थी। और जो कि रानी मुखर्जी मतलब कि कुछ कंटेंट नहीं दी इस एपिसोड में, बाकी काजोल ने तो भर भर के दिया कंटेंट इस एपिसोड में। और बाकी जो बात कर लें तो इनका जो गेम वो रैपिड फायर भी डल था, मतलब उतना अच्छा कोई सवाल ही नहीं पूछी। दिक्कत यही थी क्योंकि एक तो रिपीट हो रहे हैं गेस्ट बार बार, काजोल तो काफ़ी बार मतलब रिपीट हो रही है, रानी मुखर्जी भी 1-2 बार आ चुकी हैं, तो वही। और सीनियर एक्ट्रेसेस उस करण जौहर उस तरह के सवाल उनसे पूछ ही नहीं पाए। और मतलब कि वो भी ये बात सामने है कि कैसे ये बात भी थी कि पैप से कैसे बचाते हैं आदित्य चोपड़ा और उनके बच्चों को, और अजय देवगन इतना वो कैसे रहते हैं शाइट, मतलब कि ज़्यादा नहीं बोलते। तो उन सब में बात हुई। बस एक थोड़ा रानी मुखर्जी ने इलॉजिकल बात की कि वो बच्चों की फ़ोटो इसलिए नहीं दिखाते मतलब कि पैप्स के ज़रिए कि वो किसी को लगे ना इस कॉलेज स्कूल कॉलेज में जो पढ़ती है वो, कि आदित्य चोपड़ा उनके फादर हो, इतने बड़े हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस स्कूल में पढ़ती है उसको पता ना हो कि कौन उनके फादर है कौन नहीं है। तो ये थोड़ा मतलब कि इलॉजिकल वाली बात हो गई कि ये चीज़ है। और जितना भी है कि पैप्स ऐस वाले सीन ये सब पेड होते हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी एक्टर्स हैं वो खुद ही बुलाते पैप्स से, वो खुद से नहीं आते फ़ोटो खींचने। वो सिर्फ बड़े एक्टर शाहरुख खान सलमान खान हो गए जिनकी ड्राइवर लोगों से बातचीत कराए रहते हैं, बाकी पैप्स वैप्स भी लोगों को बुलाने पे ही आता है। और आप पैसा दे रहे हो जब आप कि हमारी फ़ोटो खींचो, तो आप बोल दोगे पैसा दे के इनकी मत खींचो, सिंपल सी बात है। उसमें कुछ अलग नहीं है कि माइंड ब्लोइंग चीज़ हो गई है कि वो कैसे छिपा लेते हैं इतनी चीज़ें, सस्पेंस, तो कैमरा डाउन कर देते, सिंपल है।
तो यही था एपिसोड में, ज़्यादा कुछ कहने को है ही नहीं। इनका गेम क्या था मतलब याद भी नहीं आ रहा, इनका उतना अच्छा एपिसोड नहीं था इनका गेम, मतलब कि याद ही नहीं आ रहा गेम क्या था इनका, मतलब कि अच्छा सा गेम नहीं था उस। हाँ, वो क्विज टाइप गेम था कि अपने मूवीज़ के बारे में बताओ, क्या जानते हो क्या नहीं जानते, और कोई जवाब ही नहीं दे पाया किसी में, सब गलत सलत जवाब दे रहे थे। और ये क्वेश्चन ही ये हटा ही देना चाहिए, क्विज वाला सेगमेंट ये बेकार होता है। वो वाला सही था जो 6 सेकंड में जवाब दो, या वो जन जी के क्वेश्चन जो पूछते थे, लेकिन उन सब से इनकी बेइज्जती होती थी तो वो सब क्वेश्चन नहीं रख सकते थे। और इसमें तो लग रहा था जैसे रानी मुखर्जी से पूछ के क्वेश्चन डाले हो कि ये पूछो ये ना पूछो, क्योंकि बहुत वो था, सोच समझ के जवाब दे रही थी और बहुत वो था। तो डल एपिसोड था, लेकिन उतना भी डल नहीं, आपको देखने में मज़ा आएगा, देख सकते हैं। कॉमेडी एपिसोड था। कॉमेडी की उससे बात करें तो वरुण धवन के बाद वाले में रख सकता हूँ मैं, लेकिन अगर कंटेंट जो देता है, मतलब कंट्रोवर्सी होती है जिसके लिए कॉफ़ी विद करण मशहूर है कंट्रोवर्सीज़ के लिए, और जिसकी बाद में भी बातचीत हो, तो उसके हिसाब से तो मैं सेकंड लास्ट पे रखूँगा बॉबी देओल वाले से ऊपर, क्योंकि बॉबी देओल और सनी देओल में दोनों ही डल थे। इसमें कम से कम काजोल ने तो लेवल थोड़ा हाई रखा ही इस शो का। और रैपिड फायर में भी रानी मुखर्जी जीत गई, हाँ काजोल हार गई थी, क्योंकि क्वेश्चंस रैपिड फायर में भी अच्छे नहीं पूछे करण जौहर ने। और इन लोग एक तरह से तिगड़ी अपनी ही बातें कर रहे थे, एक तिगड़ी मिल गई थी तो अपनी ही लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, और वो कर रहे थे न ज़्यादा वो ऐसे सवाल पूछे न कुछ। थोड़ी बहुत तारीफ़ हुई रानी मुखर्जी के वर्क की जो अभी लेटेस्ट कर रही है, और काजोल की जो अभी वेब सीरीज वो सब कर रही है उनकी बातचीत हुई, बस इतने में शो चला गया। उतना कुछ कंटेंट खास नहीं था कॉफ़ी विद करण का। जो कल एपिसोड आएगा, ये थोड़ा देर भी हो गई एनिमल के चक्कर में इस एपिसोड को डालने में, जो कल एपिसोड आएगा उसमें मज़ा आएगी, जब उसमें कायरा अडवाणी और विक्की कौशल साथ में आ रहे तो वो अच्छा होगा देखने में एपिसोड, उसका डालूंगा वीडियो। और ये एपिसोड छोटा ही होगा तो मैं इसमें थोड़ी और बात कर लेता हूँ अलग से इस टॉपिक से हट के। अगर जो लोग खाली ये देखने आए थे वो अभी जा सकते हैं मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और मैं अपने रेगुलर लोगों से बात कर लूँ तो मैं अब थोड़े दिन ऐसे ही कंटेंट ले आ पाऊँगा कि कॉफ़ी विद करण का अगला एपिसोड का रिव्यू लेते आऊँगा मैं। अब थोड़ा थोड़ा रुक के ला रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं जैसे रोज़ वीडियो डाल रहा था तो शायद कोशिश करूँगा कि रोज़ डालूँ, लेकिन बीच में हो सकता है गैप भी आ जाए वीडियो डालने में, और अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, कुछ वेब सीरीज आ नहीं रही है। एनिमल का ले आया, शाम बहादुर का भी मैं ले आऊँगा, सुनने में आया काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, उसका भी मैं रिव्यू ले आऊँगा, देख लूँ एक बार। और अभी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन GTA 6 का ट्रेलर आ गया है। ये थोड़ा बाहर की बात है, अगर आप फॉलो करते हो तो मैं बता दूं कि GTA 6 का ट्रेलर आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लिया, मज़ा ही आ गई। अब मुझे पता नहीं ये चैनल पे ऑडियंस कैसी है, तो मैं GTA 6 के बारे में डालूँ कि ना डालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, और काफ़ी फिर मर्ज हो जाएगा चैनल, इसलिए मैं नहीं डालूँगा GTA 6 का इसमें। लेकिन ट्रेलर आ चुका है GTA 6 का, जितना नवंबर तक कुछ बोरिंग चल रहा था साल, और वैसे ही उतना ही अब दिसंबर अच्छा रहे। डंकी का ट्रेलर आ गया है, उस पर मैं वीडियो ले आऊँगा, 2-3 दिन में ले आऊँगा पूरा अच्छे से एनालाइज करके, क्योंकि अब सलार का ट्रेलर आ गया और मज़ा नहीं है सलार के ट्रेलर देख के, टू बी ऑनेस्ट। सब कुछ लोग फैन गुस्साएं ना गुस्साएं, लेकिन सलार का आ गया, डंकी का आ गया, तो सोच रहा हूँ एक न्यूज़ करके एक जो अपना पुराना वीडियो होता था कि फिल्मी न्यूज़ के एक एपिसोड लेता हूँ जिससे सब कवर हो जाएगा, फिर डिटेल एनालिसिस। सलार का तो नहीं करने वाला, सॉरी मैं, सलार मुझसे हजम ही नहीं हो रही है मूवी कि क्यों डाल रहे हैं। पहले बोल रहे थे केजे से रिलेशन, अब केजे से रिलेशन भी नहीं, तो उसका मैं फिल्मी न्यूज़ ही में बात करता हूँ। चलिए अगला वीडियो फिल्मी न्यूज़ पे ले आऊँगा, फिर डंकी थ्री का ट्रेलर वो कर लूँगा, फिर ये कॉफ़ी विद करण वाला। 3 वीडियो हो गए हैं लाइन में, और फिर उसके बाद के आगे में वीडियो, उसके बाद जाकिर खान का स्टैंड अप का भी ट्रेलर आ गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है, और आर्चीज़ भी आने वाली है, तो उसका सब का बात करेंगे अभी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।